शगुन ने किया रमन और पीहू को एक दूसरे से अलग। दोस्तों सीरियल ये है मोहब्बत सीरियल से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आईटी की रेड के बाद यहाँ रमन कुछ सामान लेकर आता है। अब यहाँ पर संतोषी कहती है कि उसमें हमारी कीमती जेवर भी है जो तूने और तेरे पिता ने मेहनत से कमाए हैं। रमन कहता है कि सिमरन प्लीज तुम मम्मी जी को संभाल, मैं सब देख लूंगा। और वह मनी पर काफी नाराज होता है। इशिता जो होती है मधु के साथ सभी घर वालों के लिए कड़ी बना रही होती है। उसी दौरान वे मधु से कहती कि रमन और मनी जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, दोनों को मैं कैसे समझाऊं। रमन भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। यहाँ पर मधु इशिता को सलाह देती है कि घर में सभी परेशान हैं, एक को पेशेंस से काम लेना पड़ेगा और तुझे इस टाइम पर रमन का साथ देना चाहिए, ना कि उस पर भड़कना चाहिए। अब घर वाले देखते हैं कि इस तरीके से रमन और शराब पीने में लगा हुआ है। रमन बोलता है कि मैं पहली बार शराब नहीं पी रहा हूँ जो सभी लोग मुझे इतना घूर कर देख रहे हैं। तभी वहां पर मधु और इशिता भी मौके पर पहुंचते हैं और यहाँ पर रमन कहता है कि मुझे पता है मेरी बीवी ने तुम सबको बोल दिया होगा, लेकिन मैं तो बहुत पीऊंगा, चाहे मुझे कोई रोकने की कोशिश भी क्यों ना करे। जैसे इशिता रमन को बोलने के लिए जाती है तो मधु और संतोषी उसे रोक देते हैं। सिमरन बोलती कि भाई आप बहुत पी चुके हो और पीने के बाद आप हमेशा गलत काम ही करते हो। यहाँ पर संतोषी भी अपने बेटे को रोकने की कोशिश करती है कि पुत्र इतनी मत पिया कर, लेकिन रमन कहाँ किसी की सुनने वाला है। वह गुस्से में आकर करता है मनी को फोन कॉल। मनी दूसरी ओर आले की परेशानी में होता है कि आला कब तक घर वापस लौटेगी, लेकिन वह देखता है कि रमन की कॉल आ रही है। रमन उसे कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर रेड पड़वाने की, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। अब यहाँ पर मनी धमकी देता है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि तेरी बेटी पीहू मेरे पास है। रमन इतना भड़क जाता है कि कांच का गिलास अपने हाथ पर ही फोड़ देता है। साथ ही वह मनी को धमकी भी देता है कि अगर तूने मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं तेरी जान ले लूंगा, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। और शगुन ये सब देख लेती है किस तरीके से मनी और रमन के बीच में वाद विवाद चल रहा है। वह इसका फायदा उठाने की सोचती है। दूसरी ओर आले का वेट करता है आदित्य। आले को खुशी मिलती है कि वो उसका वेट कर रहा था। अब यहाँ पर आदित्य उसके बारे में पूछता है और अब घर जाने की तैयारी करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों के मन में फीलिंग्स आने लगी है और आदि को इस बात का एहसास होने लगा है। जैसी मनी आ रहा होता है आदित्य उसे देख लेता है और फटाफट से ऑटो में बैठकर वहां से निकल जाता है। यहाँ पर मनी जो है आले के बारे में पूछता है कि तुम्हारा चेकअप कैसा रहा, क्योंकि आज आले को डॉक्टर के पास विजिट करना था। आले कहती कि अब पास सब कुछ ठीक है और वह दोनों ही घर जाने को निकल जाती हैं। दूसरी ओर संतोषी और सभी घर वाले इस बात से परेशान है कि वह रमन को पीहू की यादों से कैसे निकाले। पीहू की याद में रहकर रमन बिल्कुल पागल होता जा रहा है, शराब पीता ही रहता है। इशिता भी उसे रोकने की कोशिश करती लेकिन वो नहीं मानता। अब दोस्तों यहाँ पर शगुन एक गेम खेलती है। वह फिर से फोन करती है मनी के फोन से, लेकिन तब फोन कॉल पर पीहू होती है जिस पर कि रमन भड़क उठता है और सारा गुस्सा निकालता है। पीहू कहती कि पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। रमन उसे समझाने की कोशिश करता है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन तभी वहां पर इशिता पीछे से बोलती है कि आप उससे मिल के बात कीजिए, ना कि फोन कॉल पर। इशिता की आवाज पीहू सुनकर गुस्सा करते हुए कहती इशिता आंटी वहीं पर है ना, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। और वे अपने पापा को बोलती कि मैं आपसे नफरत करती हूँ। रमन बल्ला इशिता पर चिल्लाता है तुझे बीच में बोलने की क्या जरूरत थी। और वह अपना फोन तोड़कर बोलता है कि अब पीहू इस घर में कभी नहीं आएगी, उसे मुझसे नफरत हो रही है। सभी लोग इशिता से कहते हैं कि अब तू ही सॉल्यूशन निकाल। शगुन मनी मन में सोचती है कि यही तो मैं चाहती थी कि पीहू बस किसी तरीके से रमन से दूर हो जाए। और मनी बहुत सीधा है, वो मेरी बात समझेगा भी नहीं। अब घर की सभी महिलाएं रमन भल्ला के सामने जानबूझ के ड्रिंक करने की एक्टिंग करती है ताकि उसकी शराब छुड़वा सके, लेकिन रमन फिर भी नहीं मानता और ड्रिंक करता और वहां से निकल जाता है। अब इशिता के पास एक प्लान आता है जिसमें कि मधु और संतोषी उसकी हेल्प करने वाले हैं। वह दोनों ही पीहू के स्कूल में जाकर उससे मिलने की कोशिश करेंगे। रूही कहती है कि मैं आप दोनों को ट्रेन करूंगी कि आपको पीहू को किस तरीके से समझाकर अपने घर में वापस लेकर आना होगा। घर की सभी महिलाएं तो ये चाहती है कि रमन और पीहू एक हो जाएं। रमन पीहू को बहुत मिस कर रहा होता है। इशिता उसके पास आती है और सोचती है कि रमन बोलता था कि 7 साल पहले जब रूही और तुम मेरी लाइफ चली गई थी तो पीहू ने ही मुझे संभाला था, मेरे जीने की वजह ही पीहू है। यहाँ पर जब रमन सो जाता है तो इशिता उससे कहती कि मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपकी बेटी को आपसे जरूर मिलवाऊंगी। हम सभी लोगों ने कुछ सोचा है, बस आपको पीहू से मिलवाना है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।